जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अजय मिश्र के पास। बहुत शुक्रिया आर्येंद्र। हम आपके साथ लगातार स्टार्टअप की बात करते रहे हैं। आज भी स्टार्टअप को और बढ़ावा देने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े कदम लिए हैं। आइए देखते हैं आज की टॉप लाइंस। सरकार ने ई कॉमर्स में 100% एफडीआई को दी मंजूरी। वाणिज्य मंत्रालय ने किया साफ, अब ग्राहकों और कंपनियों के बीच ई प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनियों में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी मिल गई है। पहले ई कॉमर्स की परिभाषा पर विवाद था। सरकार ने गेहूं पर लगी 25% इंपोर्ट ड्यूटी की मियाद को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। सस्ते गेहूं के इंपोर्ट को रोकने के लिए सरकार ने पिछले साल अगस्त में गेहूं इंपोर्ट पर 10% की ड्यूटी लगाई थी, जिसे अक्टूबर में बढ़ाकर 25% कर दिया गया था। किसानों को फायदा होगा। टेलीकॉम कमीशन ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI की इमरजेंसी नंबर को लेकर की गई सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इस सिफारिश के बाद सभी तरह की इमरजेंसी सेवाओं के लिए एक ही नंबर 112 डायल करना होगा। और शेयर बाजार में गिरावट के साथ बंद हुआ कारोबार। सेंसेक्स में 68 अंकों की गिरावट हुई। निफ्टी भी 7600 के नीचे हुआ बंद। हेल्थ केयर सेक्टर में दिखा दबाव। वित्त मंत्री अरुण जेटली ऑस्ट्रेलिया की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। आज वो सुबह सिडनी पहुंच गए। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ वहां पर किया। 3 बड़ी बातें हुई। वित्त मंत्री ने सिडनी में SP जैन कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। उम्मीद जताई कि 8% की विकास दर भारत में संभव है और तमाम जानकारियां दी कि भारत सरकार क्या कुछ कर रही है। सोलर पावर और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की उम्मीद काफ़ी उन्होंने जाहिर की है और ये भी कहा है कि उन्होंने साथ ही साथ न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर माइक बेयर्ड से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में वित्त मंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और बुनियादी ढांचे में निवेश की बड़े पैमाने पर भारत को ज़रूरत है। और यूनियन बैंक की सिडनी शाखा का भी उद्घाटन उन्होंने किया। तो ये 3 बड़ी चीज़ें आज सिडनी के दौरे पर वित्त मंत्री की। उच्चतम न्यायालय ने सेबी से सहारा की संपत्तियां बेचने को कहा है ताकि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल से रिहा करने के लिए जरूरी राशि जुटाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी सहारा समूह की 86 संपत्तियां बेचने की कार्रवाई शुरू करेगा, जिसके तहत सुब्रत रॉय की जमानत के लिए जरूरी पैसे का इंतजाम किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा है कि वो सहारा की उन 87 संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू करे जिसके मालिकाना हक के दस्तावेज उसके पास हैं। अनुमान के मुताबिक इन संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 40,000 करोड़ रुपए है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इन प्रॉपर्टीज के मूल्यांकन के लिए एक पेशेवर एजेंसी की सेवाएं ली जाएं। इन संपत्तियों का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि बिक्री की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BN अग्रवाल की निगरानी में हो। अदालत ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत सर्किल रेट के 90% से कम मिलती है तो बिक्री से पहले सेबी को कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। निवेशकों से गलत तरीके से जमा किए गए पैसे को न लौटाने के मामले में सुब्रत रॉय और कंपनी के 2 निदेशक पिछले करीब 2 साल से जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सुब्रत रॉय को 10,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराने की शर्त के साथ जमानत का आदेश दे चुका है, लेकिन सहारा जमानत की शर्तों को पूरा कर पाने में नाकाम रहा है। इस बीच सहारा ने सहारा स्टार होटल, 4 प्राइवेट जेट और फॉर्मूला 1 टीम बेचने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है, जिस पर 27 अप्रैल को सुनवाई होगी। विकास सारथी, DD न्यूज, दिल्ली। और गोवा में चल रहा है डिफेंस एक्सपो 2016। आज रूस की हेलीकॉप्टर कंपनी रोस्टेक रक्षा मंत्रालय के साथ लंबी अवधि का करार कर सकता है। करार हेलीकॉप्टर्स की रिपेयर से संबंधित हो सकता है। फ्रांस की थेल्स और भारत की BEL फायर रडार बनाने का काम कर सकती है। यानी मेक इन इंडिया का कुछ असर डिफेंस एक्सपो 2016 पर भी दिखाई दे रहा है। India's ambition is to grow at rates of 9% for long periods, and the manufacturing sector actually needs to grow at 13 to 14% per annum for long periods.
And that is really the challenge for India. Consecutively grow at those periods for long periods. तो हर जगत में आज सिर्फ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए वापस चलते हैं आर्यन जी के पास। शुक्रिया अजय इन तमाम खबरों तक दर्शकों के साथ साझा करने